हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ एंड अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में किसी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं बहुत समय से आप लोगों से अपनी ऑडियोज़ नहीं शेयर कर पाई, थोड़ा बिज़ी चल रही थी, बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है कि जो भी मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में सीख रही हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और इसी के साथ मैं फिर से एक्टिव हो रही हूँ। आप लोगों को मेरी ऑडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं यूं ही आपके लिए और ऑडियोज़ शेयर करती रहूँ। आई होप मेरी इन ऑडियोज़ के थ्रू अगर किसी भी व्यूअर को थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में डायरेक्शन मिलता है या एक गुड स्पिरिचुअल पाथ मिलता है जिसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं, तो मैं अपने आप को काफ़ी ग्रेटफुल समझूंगी। सो बिना किसी देरी किए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं अपने इस चैनल में हमेशा स्पिरिचुअलिटी को लेके आप लोगों से बातें करती हूँ, और ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट बहुत कॉमन है दोस्तों। मैं आज उस पर ही बात करना चाहूँगी, और जो इसमें बहुत मिथ बिलीव है हमारे सोसाइटी के, और लोग पागल हो रखे हैं ट्विन फ्लेम के चक्कर में, और इन बिलीव्स पे और मिसबिलीव्स पे थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स खुले हुए हैं। मैं उन चैनल्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे चैनल पे हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं, मैं उनको एक गुड पाथ दिखाना चाहती हूँ। अगर उनको सही लगता है तो ज़रूर इसको फॉलो करें, यह आपकी लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है तो बेसिकली हमारी माया का जो पर्दा है ना, वो हटता है। जो हम बड़ा अटैचमेंट में रहते हैं वो हटते हैं। जो हमारे बहुत डिसबिलीव्स होते हैं, ईगो सबके अंदर होती है, वो ईगो की लेयर बाय लेयर हटती है। हमारे जितने चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो लेयर बाय लेयर हटते हैं। हमारी जो इमोशनल नीड है, फिज़िकल नीड है, फाइनेंशियल नीड है, और बहुत सारी को डिपेंडेंसी के जो हमारे वुंड्स हैं वो धीरे धीरे हटते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, हम अपने सोल का नॉलेज जान पाते हैं, हम द ट्रुथ ऑफ लाइफ समझ पाते हैं बेसिकली इस स्पिरिचुअल जर्नी में। तो जब हम इतना डीप चीज़ें समझ रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि कोई क्रिएशन पेनफुल नहीं होती? क्रिएशन एंड डेथ दोनों ही पेनफुल होते हैं। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, एक माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत दर्द होता है, असहनीय। इसी तरीके से जब बच्चा मरता है या कोई आदमी मरता है तो उसके भी जब प्राण निकलते हैं तो असहनीय होता है। तो यही है एक स्पिरिचुअल जर्नी का कंसेप्ट, जहाँ आपको आपके खुद से जोड़ा जाता है। आपकी शरीर की जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उसको भी नील किया जाता है। तो ऑब्वियसली जो ये ज्ञान हमें मिलता है, जितना ज़्यादा सोल परिपक्व है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खुद से कनेक्टेड है, वो इस ट्रुथ को उतने जल्दी सीख पाता है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाता है। बट दोस्तों, मैं इस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट में कहना चाहूँगी कि ठीक है, इट्स ओके, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। हम पूरा जितनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारे पार्टनर्स आ रहे हैं वो 3 कैटेगरीज में ही आते हैं, चाहे वो कार्मिक हों, सोलमेट्स हों, या डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ट्विन फ्लेम्स हों। बट इन सब का हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। कोई हमें कुछ हमारे प्रीवियस जन्मा के कर्म, गुड कर्म है, उसको वापस देने आते हैं, तो आपको उनके साथ बहुत अच्छा फील होता है। कुछ हमने बैड कर्मा कर दिए हैं और हमें किसी के साथ एकदम देखने का भी मन नहीं कर रहा, बहुत पीड़ा हो रही है, उस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते, रहना पड़ रहा है। उसी को कार्मिक रिलेशंस कहते हैं, जहाँ बहुत टफ लेसन्स होते हैं, बहुत पीड़ा होती है एंडिंग्स ऑफ साइकिल्स में। ठीक है, इसी तरह से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बेसिकली वैसे ही रिलेशनशिप्स हैं जहाँ आपका काउंटर पार्ट, जो कि कहीं ना कहीं आप ही की सोल का दूसरा हिस्सा है, जो आपके साथ काफ़ी हिसाब से उनकी, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल आप ही की तरह होता है, तो यू फील सुपर और अबव सुपर विद दैम। बट विद टाइम डिफरेंसेस आते हैं, डिस्टेंस आता है, सेपरेशन आता है, कईयों का कुछ सालों का आता है, कईयों का लाइफ टाइम का आता है। बट उस सेपरेशन के बाद भी एक लर्निंग आती है, और वो स्पिरिचुअल फेज़ की लर्निंग होती है। गॉड आपको खुद कहते हैं कि आप ना ये पागल मत होइए कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। जो ये कोड डिपेंडेंसी के वर्ड हैं कि कोई आके मेरे को प्लीज़ करेगा, पैम्पर करेगा तो ही मैं खुश होंगी, या फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे सेक्शुअली, चाहे मेंटली, किसी भी कोड डिपेंडेंसी में स्पिरिचुअल जर्नी नहीं फंसाती है। अगर आप फंसे हुए हैं तो अभी आप डिपेंडेंट हैं और आपको वो वुंड हील करना है। तो
तो जो ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट है, ठीक है आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम आया, उसके थ्रू आपकी जागृति हुई, आपकी अवेकनिंग हुई, आप असेंट हुए, वेरी नाइस। बट कईयों के कंसेप्ट हैं, देखो कईयों की मैरिड लाइफ के बाद ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कईयों की शादी से पहले ही ट्विन फ्लेम्स आते हैं, लेकिन बहुत मेजर सेपरेशन आ जाता है जहाँ आपका ट्विन फ्लेम आपको डंप करता है और किसी और थर्ड पार्टी को चूज़ करता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को ऐसे नहीं चूज़ किया, कहीं ना कहीं उसके साथ भी कर्मा इंटरवीन था, इसलिए चूज़ किया। अब गुड है बैड है वो गॉड जाने, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी वो आपका कार्मिक है, वो आपको छोड़ देगा, इन सब चीज़ों में मत पड़िए, बिल्कुल मत पड़िए। कईयों की अपने ट्विन फ्लेम की वेट में एज निकल रही है, पीछे से फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है मैरिज के लिए, और आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं जहाँ आप मैरिज के लिए रेडी ही नहीं हैं, आप बहुत ट्रूथ रिवील कर रहे हो, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ रहा है, पेरेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, आपके ट्विन फ्लेम का दूर दूर तक कोई ध्यान नहीं है, वो थर्ड पार्टी में बिज़ी हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। और इस टाइम पे जो फेमिनाइन है, क्योंकि जनरली अवेकनिंग फेमिनाइन्स में जल्दी होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन में उसमें होती है, और वो पेन वो किसी के साथ फील नहीं कर सकती, किसी से शेयर नहीं कर सकती, उसका कोई उसके पास आंसर नहीं है कि बोले तो बोले किससे, और बोले तो कोई समझता नहीं है, कोई सही आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी, देखो सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, सबके कार्मिक बैगेजेस अलग हैं। मैं आपको यही कहूँगी, माइट भी इस लाइफ टाइम में आपका नहीं है, माइट भी इसी लाइफ टाइम में आपका है, जो भी है जैसा भी है वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, उस डिवाइन इंटरवेंशन पे छोड़ दीजिए। जो हो रहा है जैसा हो रहा है आपके हित के लिए हो रहा है। हमें चाहिए होता है कि हमें ये मिल जाता तो पता नहीं कितना अच्छा था, क्या पता भगवान ने वो देख लिया जो आप नहीं देख पाए। कई बार पार्टनरशिप्स वो भी टूटती हैं ना, वही नहीं टूटती हैं सिर्फ जिसे आप तोड़ना चाहते हो, वो भी टूटते हैं जिनसे आप कभी दूर भी नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि भगवान वो सब देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। तो बिलीव मी, आपका ट्विन फ्लेम आपकी इस लाइफ टाइम में, किसी लाइफ टाइम में आप लोग वन होंगे, क्योंकि ये जर्नी का कंसेप्ट है, क्योंकि जब दोनों के दोनों एक ही लेवल के स्पिरिचुअल कनेक्शन में आएंगे तो आप एक होंगे। बट वो कितने लाइफ टाइम में होंगे, क्या आप अपने पे काम कर रहे हैं, क्या आपका पार्टनर अपने पे काम कर रहा है, नहीं, सब एक दूसरे को ब्लेमिंग एनर्जी में ही है। तो जो हो रहा है, अगर आपकी कहीं और मैरिज हो रही है, लेट इट हैपन, अगर आपकी उनसे बात हो रही है, लेट इट हैपन, बट डोंट फोर्स द थिंग्स टू मेक इट हैपन। डोंट बी पॉजिटिव फॉर योर ट्विन फ्लेम कि आप उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, फिर भी आप उनको स्टॉक कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तो यही कहूँगी कि उन पे डिपेंडेंसी ज़ीरो कर दीजिए। उनका रोल इतना ही था कि वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक लेके आ सकें, जो कि वो कर चुके हैं। अब बिलीव मी, जिन्होंने आपको इतना पेन दिया, आप कितनी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो, आप अकेले हुए, वो नहीं आए। तो आज भी आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद शॉर्ट आउट कीजिए, अपनी अवेकनिंग जर्नी पे काम कीजिए, अपने आप को होल बनाने की कोशिश कीजिए, इस जन्म में मोक्ष लेने की कोशिश कीजिए। आई नो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी ट्विन फ्लेम्स के थ्रू अवेकनिंग होती है, उनका गोल मोक्ष नहीं होता है, उनका गोल ये होता है कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे पास वापस आ जाए। जिस दिन मोक्ष मिल जाएगा उस दिन वो वापस भी आ जाएंगे, तो आपको उनकी ज़रूरत नहीं फील होगी, आपको लगेगा नहीं कि ये वर्दी था। आपको जब आपकी वो अवेकनिंग उस लेवल तक पहुंच जाएगी, आपको खुद लगेगा यार वो आए या ना आए, मेरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी है, मुझे होल बनना है, मुझे अपने सारे ट्रॉमास हील करना है। जिसने जब छोड़ना था उसके जाने के 7-7 साल बाद भी लोग अपने ट्विंस के लिए वेट कर रहे हैं, क्या ये पागलपना नहीं है? ये भी तो एक तरीके से आप माया में ही स्टक्ड हो, आप किसी से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो। उस अटैचमेंट के इश्यूज़ को ख़त्म कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। किसी के लिए पूरी ज़िंदगी मेरे पे मैसेजेस आते हैं बहुत लोगों के, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई टू वेंट थ्रू ऑल दिस फेजेस, बट मैं स्टक नहीं हूँ, और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी स्टक मत रहिए अपनी जर्नी में, किसी भी इंसान के लिए वेट मत कीजिए। इस अवेकनिंग की जर्नी में हमें ये सिखाया जाता है कि इवन योर ओन बॉडी इज़ नॉट योर्स, एक दिन आपको भी शरीर छोड़ के जाना है, तो आप इस शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि आत्मा अमर है, शरीर आत्मा कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा है। तो आप कम से कम किसी के लिए इतना पागल मत होइए, अपनी लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। अपने आप पे फोकस होइए, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाइए, उसी में आप सबकी भलाई है। किसी के लिए इंतज़ार करना, अपना माइंड ख़राब करना, अपना करियर ख़राब करना,
इमोशनल बैगेजेस कैरी करना, इट्स नॉट द की ऑफ दिस स्पिरिचुअल जर्नी। आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो पसंद आई। होप आई लाइक यू लाइक